और पूरे हिसार की और पूरे प्रदेश की जनता भी, किसी के दिमाग में भी ये बात नहीं आएगी कि डॉक्टर कमल गुप्ता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, देश का नागरिक, उसके मन में ये कभी ख्याल भी आएगा कि वो तिरंगे का अपमान करेगा। अब इसी दरमियान कोई आपके बंधु आए, उनने हमसे इंटरव्यू लिया। हमने उनको भी ये बताया कि तिरंगे की आन बान और शान, और जो शहीदों ने जो शहादत दी, उनकी वजह से आज हम खुले आसमान में सांस लेने के काबिल हुए। सोशल मीडिया पर आप केवल उसी को बार बार कह के, पता नहीं, मैंने तो मन से तिरंगे का अपमान नहीं किया, लेकिन जो व्यक्ति इसी शब्द को बार बार दिखा रहा है वो जरूर तिरंगे का अपमान कर रहा है, मैं ये समझता हूँ। हिसार को हम पूर्व संध्या पर, आज़ादी की पूर्व संध्या पर 14 तारीख को शाम को हम यहाँ से पैदल यात्रा निकालेंगे और वो यात्रा बहुत अच्छी यात्रा होगी। हम सब शहीदों को याद करेंगे और जो शहीद जिनकी प्रतिमाएं हमारे रास्ते में आएंगी उनका भी हम सम्मान करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। जैसे कि आज नलवा हल्के की तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाला गया था, उसी बीच हिसार के जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इस दौर में जैसे कि तिरंगा यात्रा में शामिल थे। उसी बीच जैसे डॉक्टर कमल गुप्ता के कोई एक मीडिया साथी ने इंटरव्यू लिया, उस दौरान कुछ शब्द ऐसे निकले गए, उसको लेकर हम जानना चाहेंगे किस हिसाब से वो निकले थे। अभी काफ़ी चर्चा का विषय वो बना हुआ है। डॉक्टर साहब, स्वागत है पहले तो आपका। हाँ, मैं भी आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार सबको आपके माध्यम से। देखिए, आज जैसा कि स्वयं आपने ये कहा कि आज, और न केवल आज बल्कि 1 तारीख से 14 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और इसको जो आज़ादी का दिवस, शहीदों का शहीदगी दिवस, इस तरह के रूप में उन्होंने निश्चय किया और उन्होंने कहा कि हम हर विधानसभा लेवल पर तिरंगा यात्रा निकालेंगे, शहीदों को याद करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। और उसी निमित्त आज नलवा हल्के में अपने रणवीर जी गंगवा, जो डिप्टी स्पीकर भी हैं, उनकी अगुवाई में, उसमें आदरणीय मनीष जी भी, आदरणीय जिला अध्यक्ष जी भी, आदरणीय गौतम जी भी, और पूरे नलवे के सब लोग उस यात्रा में आए और हज़ारों ट्रैक्टर आए। क्योंकि वो यात्रा हिसार हल्के से गुजरनी थी, तो ये हमारा दायित्व था कि हम हिसार के कार्यकर्ता, हिसार के लोग भी वहाँ भारी संख्या में इनका सम्मान करने और शहीदों की याद में अपनी हाजिरी भी लगाने IG चौक पर वहाँ खड़े हुए और हमने इस यात्रा का बड़े अच्छे से स्वागत किया। अब इसी दरमियान कोई आपके बंधु आए, उनने हमसे इंटरव्यू लिया। हमने उनको भी ये बताया कि तिरंगे की आन बान और शान, और जो शहीदों ने जो शहादत दी, उनकी वजह से आज हम खुले आसमान में सांस लेने के काबिल हुए। तो अब ये गलती से एक शब्द सम्मान की जगह अपमान निकल गया, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं उसके साथ साथ ये भी मानता हूँ कि जो बाकी की मेरी 5 मिनट की स्पीच है और जिसमें तिरंगा के लिए हमने अनेक शब्द बोले, शहीदों के लिए अनेक शब्द बोले, और उसमें एक गलती से निकला हुआ शब्द सोशल मीडिया पर आप केवल उसी को बार बार कह के, पता नहीं, मैंने तो मन से तिरंगे का अपमान नहीं किया, मेरे मुंह से तो शब्द निकला गलती से, लेकिन जो व्यक्ति इसी शब्द को बार बार दिखा रहा है वो जरूर तिरंगे का अपमान कर रहा है, मैं ये समझता हूँ। वो भी ये समझता है कि ये गलती से निकला हुआ शब्द है, और पूरे हिसार की और पूरे प्रदेश की जनता भी, किसी के दिमाग में भी ये बात नहीं आएगी कि डॉक्टर कमल गुप्ता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, देश का नागरिक, उसके मन में ये कभी ख्याल भी आएगा कि वो तिरंगे का अपमान करेगा। ये गलती से निकला हुआ शब्द, और इसको बार बार और केवल यही शब्द प्रोजेक्ट करके दिखाना, ये भी कोई पत्रकारिता का या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का धर्म नहीं है। मैं ये इसको मानकर चलता हूँ कि मैंने तिरंगे का अपमान नहीं किया, लेकिन जो बार बार इसी शब्द को प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो लोग तिरंगे का अपमान कर रहे हैं।
डॉक्टर साहब, जैसे कि नलवा हल्के की तो जैसे आज का कार्यक्रम था, कल बरवाला का है, हिसार का आपका कब है तिरंगा यात्रा का? हिसार को हम पूर्व संध्या पर, आज़ादी की पूर्व संध्या पर 14 तारीख को शाम को हम यहाँ से पैदल यात्रा निकालेंगे और वो यात्रा बहुत अच्छी यात्रा होगी। हम सब शहीदों को याद करेंगे और जो शहीद जिनकी प्रतिमाएं हमारे रास्ते में आएंगी उनका भी हम सम्मान करेंगे, माल्यार्पण करेंगे और जो शहीद हुए हैं उनके चित्र भी हम पूरे रास्ते में लगाएंगे और बहुत अच्छे से पूरी जनता को साथ लेकर आदरणीय गौतम जी, गंगवा जी, सब लोग हमारे साथ रहेंगे और बहुत अच्छी यात्रा हम शहीदों के सम्मान में, जैसा भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है, तिरंगे को लेकर तिरंगा यात्रा हम निकालेंगे। डॉक्टर साहब, एक ना 26 जनवरी 15 अगस्त पे आपका कार्यक्रम महावीर स्टेडियम में होता है। अगर महावीर स्टेडियम की अगर बात करें तो वहाँ से जैसे बरसात के टाइम पानी पूरा वहाँ पे 4-4 फुट पानी होता है, अभी भी वहाँ पे निकासी में लगे हुए हैं, लेकिन ये इसको निरंतर मतलब एक तरह के आने वाले समय में इसकी समस्या दूर हो उसके लिए किस तरह के प्रयास है? पिछले दिनों हमने बात की, डिप्टी स्पीकर के सामने भी मैंने समस्या रखी थी, आपके सामने भी रख रहा हूँ, तो इसको किस तरह से आप लोग लेंगे? देखिए, जो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द सिटी और जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक, जैसे अगर मैं छोटू राम चौक की बात करूं, मैं यहाँ जो बरवाड़ा रोड है उसकी बात करूं और मैं अनेक जगह की अगर बात करूंगा तो हमारी जो ये व्यवस्था है वो 8 mm की बारिश होती है, उसके हिसाब से पब्लिक हेल्थ अपनी व्यवस्थाएं, अपना साइज़ ऑफ द पाइप और ये सब करता है। और जब बारिश ज़्यादा हो जाती है, जो कि कभी कभी होती है, जब बारिश ज़्यादा हो जाती है तो थोड़ा समय निकासी में लगता है और ये तो दुनिया की हर जगह जहाँ एक लिमिट से बारिश होगी तो कुछ समय के लिए पानी रुकेगा और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होगा तो वो तुरंत निकल जाएगा। आज पूरे हिसार में मैं समझता हूँ एक जगह समस्या थी महावीर कॉलोनी में, उसको भी हमने दूर कर दिया है और अगर कहीं भी कोई इस तरह की समस्या होगी, महावीर स्टेडियम में भी कोई अगर ऐसी बात होगी तो हम और गंगवा जी और आदरणीय गौतम जी मिलकर दूर करेंगे। तो जैसे कि एक तरफ तो मेडल आने का सिलसिला जारी है भारत में, वहीं खिलाड़ियों के लिए खेलने के ग्राउंड है वो भी व्यवस्थित होना चाहिए। वहाँ पे वंचित है बच्चे कि खेलने जाते तो पानी वहाँ पे मिलता है तालाब की तरह। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से हमने अनेक खिलाड़ियों के लिए खेलने का, गांव-गांव में जो खेल के स्टेडियम हैं उनको हमने दुरुस्त करने का, अच्छा करने का प्रयास किया है और उस प्रयास में हम अभी भी अग्रसर हैं। डॉक्टर साहब, एक ना हरियाणा सरकार में एम्बुलेंस ड्राइवरों के लिए 5 के करीब, मेरे ख्याल से 500 के करीब पोस्ट निकाली हुई है। उसमें सिविल हॉस्पिटल में एक बैनर लगा हुआ है, लेकिन वहाँ जाने के बाद लोग को जो एक तरह से जो फार्म भरना है उनको, उनसे जैसे अलग अलग, जैसे 30 रुपये या 10 रुपये का वो ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं वहाँ पे। और कुछ सुनने में ये भी आया है कि वो अभी तक अनाउंसमेंट हुआ था लेकिन अभी इम्प्लीमेंट ग्राउंड लेवल पर वो नहीं हुई है। ऐसी कोई भी जानकारी हमारे ध्यान में आएगी तो हम तुरंत उस पर कार्रवाई करने का प्रयास करें।